हमारे बीच में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी दादरी से ही, जिनका संबंध मेरी तरह से केवल आपके लिए जोर लगाने के लिए मेरी ढाड़ आए, ऐसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आपके सांसद धर्मवीर सिंह जी, सुधा यादव जी, भाई सोमवीर जी सांगवान, सुखविंदर जी मांडी, बबीता फोगाट, सत्येंद्र परमार, भाई कमल यादव जी, संदीप जोशी जी, बालकृष्ण अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने हमारा यहाँ दादरी का चेयरमैन खूब ठाडे वोटों से भाई बख्शी को बनाया। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक बात मैं इस आभार के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दादरी को बीजेपी की सरकारों ने दिया, मनोहर लाल जी ने इनके पहले मंत्रिमंडल में जब शामिल था तब दिया, और दूसरी बार मुख्यमंत्री जब दिया, हिसाब लगा लो पिछली सरकारों ने दादरी को इतना कभी नहीं दिया था। चाहे यहाँ के जिला बनाने की बात हो, इसी मंडी में अरियो इस साइड और यहाँ जो घोषणा हुई थी, बारडा को उसी समय सब डिवीजन बनाया था, उसी समय बौंद और जो है जोजो को ब्लॉक बनाया था, एक साथ इतनी सौगात दी थी। और भाई सुखविंदर चर्चा कर रहे थे, उस समय सिंचाई मंत्रालय मेरे पास था, 143 करोड़ रुपए पहले इस लिफ्ट इरिगेशन के लिए, जिस इलाके के पानी की कोई कमी नहीं रही, इसका इंतजाम करने का भी काम किया था। इतना हेज बिन मांगे मेडिकल कॉलेज, मांगे से कॉलेज, दादरी आओ भाई, तुमने बख्शी के रूप में देना शुरू किया है, धर्मवीर जी के रूप में भी देना शुरू किया था, लेकिन आगे ध्यान रखियो 2 सीट का जिला है एमएलए की, उतना का उतना जोर लगा के आपका प्यार उतना मिलना चाहिए बीजेपी को, जितना प्यार बीजेपी आपके प्रति दिखाती है। जब पूछ रहा कोई और जिला नहीं है, ये ठीक है, मैं मानता हूं जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना के कारण से यहाँ के विकास में जो होना चाहिए था थोड़ी गति धीमी हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी हाजिर हैं और इस बात को समझते हैं, और धर्मवीर जी और सोमवीर जी ने भी यह बात कहने की कोशिश की, और मैं भी यही बात कहने के लिए, कमल गुप्ता जी ने भी, कि आपका बनाया हुआ जिला है, इन 22 जिलों में एक जिला दादरी आपका बनाया हुआ है, इसलिए दादरी जिला सबसे न्यारा, सबसे तगड़ा, सबसे अच्छे जिले के रूप में डेवलप हो, जो आपका सपना भी है, उस सपने को साकार करने का काम। और उसके लिए जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे और सोमवीर ने भी कहा कि राम तो अभी नहीं बरसा है, जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश आ जानी चाहिए थी, या मानसून इसी समय आ जाता है, लेकिन मानसून नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, मनोहर लाल जी पहुंचे हुए हैं और आज जम के बरसेंगे। ये दादरी के लिए मुझे लगता है कि इनका इस प्रकार का प्रेम और हेज हमेशा हमारे इलाके के लिए दिया रहा है, और इन्होंने दादरी को उस प्रकार से दिया। 8 साल की इन सरकारों में जो बदलाव हमने देखा, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे मनोहर लाल जी की यहाँ की सरकार हो, बदलते हुए हरियाणा को और बदलते हुए देश को देखा है। याद करो 2014 से पहले बटेऊ भी आ जाता तो तड़के नहीं कहते, बटेऊ बोतल ठा चालता ने घुमा लाऊं, लेकिन अब वो बात नहीं है, पूरा हरियाणा खुले में शौच मुक्त है, अब लोटा बोतल लेकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बदलावा इलाका है, क्यों रणवीर ठीक कह रहे हो ना, अब सारे के सारे हर घर में शौचालय है। सबसे पहले दूसरी बात जो बड़े बदलाव की मोदी जी ने की, एक वक्त था जब ईंधन की जिम्मेवारी केवल ये मेरी माताएं बहनें बैठे इनकी होती थी, चाहे गोश्ते पाथो, चाहे ठांसरे इकट्ठे करो, और चाहे जो है वो लकड़ी काट के ले आओ, और हर घर में जब तक गैस देने का काम किया है, माताओं के सिर से वो बोझ कम किया है नरेंद्र मोदी ने। अब हर घर में गैस है, ये बदलाव करके दिखाया है, हर घर तक गैस पहुंचाने का माताओं के उस सिर पर से वो बोझ उठाया है। और इसी प्रकार का काम जिसकी चर्चा धर्मवीर जी कर रहे थे, हर घर में नल से जल, ये जो काम करके दिखाया है कि नल से पानी हर घर में पहुंचे। पानी की जिम्मेवारी भी हमारी माताओं बहनों की होती थी कि वो सिर पे लाया करती थी, कितनी दूर से गांव में नल आ गया तो भी भर के लाती थी गले मोहल्ले से, लेकिन अब ये जो बदलाव है ये करके दिखाया है। तो केंद्र की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने सबसे पहले हर घर से नल जलने का काम किया है। ये सरकार बनने से पहले मुझे याद है मुआवजा नहीं मिलता था, और मुआवजा केवल मिलता था तो इतनी कम राशि का मिलता था कि वो चेक हम दिखाया करते 2-2.5 रुपए के, और अब ये बदलाव ऐसा है कि ये 8500 करोड़ रुपए
किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं, ये काम करके सरकार ने दिखाया है। इसके लिए कोई जिसका अभिनंदन करना चाहिए वो मोदी सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार है। ये बदलते हुए हरियाणा और बदलते हुए देश को हमने देखा है। हर आदमी को वैक्सीन लगी है, सबको 2-2 वैक्सीन लगी है, अगली डोज भी किसी ने बूस्टर डोज भी ली है। इतना बड़ा जो परिवर्तन कि हम बिना खुले मुंह यहां बैठे हैं, आज कोरोना का डर नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज मास्क लगा के आता है, या मंच पे भी किसी पे मास्क नहीं है और सामने भी आप पर किसी पे मास्क नहीं है। इतना बड़ा जो काम करके दिखाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से साथ दिया है, वो बदला हुआ भारत और बदला हुआ हरियाणा हम देख रहे हैं। ये जीवन शैली बदली है लोगों की इन वर्षों में और ये काम किया है तो इस सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने काम किया है। आज बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री जी आए हैं। यहाँ भी एक जाट धर्मशाला बन रही है आषाढ़ पाने में। प्रजापति समाज भी अपनी एक चौपाल धर्मशाला चाहता है, सैन समाज भी चाहता है, बाकी सब मांगे बड़ी बड़ी। तो आप यहाँ बहुत अच्छा जो है जिले का कार्यालय, जिले का सचिवालय बनाने का शिलान्यास करके आए हो। बहुत सारे काम जो है इस इलाके के, चाहे सड़कों के हैं, नहरों के हैं, आज आप सबकी आपने हामी भरी है। लेकिन एक काम आपकी पाइपलाइन में बड़े पुराने समय से है, ये जो सीसीआई की फैक्ट्री है, ये जमीन भी आप देश के औद्योगिक मंत्रालय से मांग रहे थे। ये भी मिल जाए तो दादरी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट का एरिया वहां पर आपकी रहनुमाई में हो सकता है और एक यादगार चीज बन सकती है कि ये जो जनाई जिला बनाया था उसके लिए एक बड़ा काम आपने किया। मैं पुनः कमल गुप्ता की तरह से ही, मेरा और कमल गुप्ता का घर का तो 50 मीटर का भी फर्क नहीं था। नियति ने ऐसा मौका दिया था कि उस थोड़े से इलाके में से एक समय में 3 एमएलए थे गांधीनगर के, चरखी दादरी के, तो वो भी जोर लाना रहा है और मैं भी थारी खातर जोर लाना रहा हूं कि जो जो मांग भाई सोमवीर ने, बबीता ने, सुखविंदर ने, धर्मवीर जी ने, कि धर्मवीर जी बड़े चतुर सांसद हैं, मांगों को बड़ी कुशलता के साथ रखते हैं। मैंने देखा है, अगर मैं ये कहूं हमारे सांसदों में एक धर्मवीर जी अपनी मांग रखने में सबसे गजब के हैं तो मेरी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भाई ये सोमवीर भी ठाडेसरी वाले गांव का है, यो भी ठाडा होकर मांगण है। मांगण में इसने पहले भी आपने बेरा है, इसने ठाडा आदमी अपनी दादरी में है नहीं, तो उस नाते से ये मांग रखने में इसने भी तगड़ा जो है अपना पूरा जोर लगाया है और आज भी कुछ बड़ी बड़ी मांगे रखी हैं। तो निश्चित रूप से हम उन सब मांगों को मुख्यमंत्री जो है अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे और इस इलाके की प्रगति होगी और आगे बढ़ेगा, हम सबके सपने साकार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।